हेलो। तो तैयार हो जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और हर बार की तरह गुनगुनाते हुए। बढ़िया हो गया आप लोग ना। अभी तक हम लोगों ने प्रश्नावली 7.6 तक निपटा लिया है। आज 7.7 को शुरू करेंगे। देखिए, इस प्रश्नावली को निपटाने के लिए असल में हमें दो ही चीजों की जरूरत होगी। पहला, वो 3 फॉर्मूले घबराइए मत, उसका फुल्ली पोस्टमार्टम करेंगे और कैसे याद करना ये भी बता देंगे, ठीक है। और दूसरा, पूर्ण वर्ग बनाने आना चाहिए किसी द्विघात बहुपद को। ये हमने पीछे की वीडियो में समझाया था, नहीं कहेंगे कि जाके देख लीजिए, फिर सिखा देंगे का है इसे करते हो आप लोग। ठीक है, नहीं कहेंगे, हर बार थोड़ी कहेंगे। तो पूरा जो है हम यहीं पे आपको सारी बातें सिखाएंगे, आप बस बने रहिए, देखते जाइए, समझते जाइए। आइए पहले उन तीनों नमूनों को निपटाते हैं जिसने आपको खूब परेशान कर रखा होगा। इस प्रश्नावली के लिए वो 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। ध्यान से पहला फॉर्मूला हम लिखने वाले हैं। अगर आपको कोई ऐसा फलन दिखाई दे जिसमें रूट अंदर हो और रूट के अंदर दिखाई दे चर का स्क्वायर प्लस अचर का स्क्वायर, चर का स्क्वायर प्लस अचर का स्क्वायर। सर ये से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्यों नहीं बोल रहे? यही तो परेशानी है। जैसे ये समझते दिमाग को बात समझ में नहीं आती है। हम वही चाह रहे हैं जो ये चाह रहा है। देखिए, एक्स का स्क्वायर हो अब प्लस में कोई नंबर हो, बस यही समझो कि रूट अंदर हो, एक्स का स्क्वायर हो, प्लस में कोई नंबर हो, नंबर 10 हो 20 हो, उसका स्क्वायर दिया हो या उसके स्क्वायर हम खुद लिख सकें लोग, ठीक है। बस कोई नंबर होना चाहिए प्लस में। तो ऐसे सिचुएशन में आपको जो इसका समाकलन करना है उसको लिखना है एक्स बाई 2 रूट अंदर, सेम वही बात जो ये है, सेम वही बात लिखने है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर देना है आपको प्लस, ध्यान से देखिए, एक्स बाई 2 सेम वही बात, एक्स बाई 2 सेम वही बात। फिर आपको लिखना है ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर यानी यहां जो होगा वो उठा के रख दीजिए, यहां जो होगा वही उठा के रख दो बट्टा में 2। और फिर दीजिए आप लॉग, फिर मोड, फिर एक्स प्लस रूट अंदर, सेम वही बात जो है वही छाप दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको इस तरह से मत देखिए, समझिए कि यही वाला लिख देना है आपको, अब प्लस में सी। हो गया, हो गया जी। एक्स बाई 2 वही बात, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस वही बात। क्या बात है, ऐसे याद कर लो आप लोग। पता है उतना बढ़िया नहीं है ये याद तो करना ही पड़ेगा। देखो, 10-12 बार कहीं पर आराम से एकदम लिखो, याद हो जाएगा, ठीक है। एक याद करोगे दूसरा फ्री में मिल जाएगा, एक याद करोगे दूसरा फ्री में मिल जाएगा। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, बार बार कहीं पे लिखिए और सवाल में यूज कीजिए, सवाल में यूज करने के बाद याद हो ही जाएगा। सोचो, आप पहली बार अपने मामा घर गए, फिर घर आए अब जब अपने आप, तो क्या कुछ 3-4 महीने बाद आपको सारे रास्ते पता थे या मामा का घर ही पता था? फिर आपको भेज दिया जाए तो क्या पहचान लेंगे? अभी मत कहिएगा सर, हाँ हाँ सर पहचान लेंगे। पहली बार बोले, एक ही बार गए हो, बड़ी मुश्किल होगा आपको पहचानने में, किधर था, किधर से जाना था। तो हमारा दिमाग अक्सर उन्हीं चीजों को अच्छा से स्टोर कर पाता है जिससे हम इसको बार बार गुजारते हैं, बार बार इसको उसे परिचित कराते हैं और उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया जाए तो और ये उसको स्टोर कर लेता है। तो वही वही कोशिश कीजिए कि इसको मजेदार हम तो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, पर आप इसे बार बार गुजरना होगा आपको इससे, और फिर आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें घुमाव है, तो थोड़ा भूलने का चांसेस है, पर भूल तो सब सब भूलते हैं ना, फिर धीरे 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 एक दिन स्टोर कर लेता है दिमाग कि अब नहीं भूलेंगे। तो ये हो गया। अब बात करते हैं, अगर बीच में माइनस हो जाए तो, यानी हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नहीं बल्कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, ये हो तो, यानी 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो माइनस कोई नंबर हो, एक्स स्क्वायर हो रूट में माइनस कोई नंबर हो, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको इसी पैटर्न पर फॉर्मूला होगा, सेम यही होगा कह सकते हैं, बस यहां पर प्लस के जगह पर माइनस हो जाएगा, बस यहां पर प्लस के जगह पर माइनस हो जाएगा। आइए तो बनाइए, एक्स बाई 2 इंटू रूट अंदर, सेम वही बात, देखो उस समय ये बात थी तो ये लिखा, आपकी बार ये बात है तो ये बात लिखेंगे, सिंपल है ना। देखने से नहीं याद होगा, समझने से याद हो जाएगा, ठीक है। जैसा बोल रहे एक्स बाई 2 वही बात, माइनस माइनस, इस बार माइनस है, माइनस देना होगा, ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मोड एक्स प्लस, ये वहां प्लस से रहेगा, ये वहां माइनस नहीं रहेगा, वहां प्लस से रहेगा,
रूट अंदर सेम वही बात, यानी ये वाला है तो यही वाला लिखेंगे प्लस सी। हो गया जी, हो गया जी, हो गया सर। सच में सर, एक पे एक फ्री में मिल जाएगा सर। एक को ढंग से, दोनों नहीं, दोनों एक साथ मत देखो, एकदम दोनों नहीं देखो, मत देखो मत देखो मत देखो, बड़ी खराब चीज है दोनों के साथ देखना। एक को देखो, एक को 10-12 बार कहीं पे लिखो, सवाल में यूज करो, दूसरा फ्री में ना मिल जाए तो कहना, फ्री मिल जाएगा, दिवाली ऑफर एकदम। चलिए तीसरे की बात कर लेते हैं हम लोग। तीसरे की, अगर मान लो कि रूट अंदर हमारे पास दे दिया जाए अचर स्क्वायर माइनस चर स्क्वायर, तब क्या होगा? पहले अचर हो बाद में चर हो, तब क्या होगा? तो ऐसे सिचुएशन में भी फॉर्मूला लगभग लगभग सेम होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ पर, इस बार लॉग नहीं होगा। अगर अचर स्क्वायर पहले हो रूट में, ध्यान से, अगर अचर स्क्वायर नंबर पहले हो, कैसे नंबर पहले हो, नंबर पहले हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको लिखना तो वही है कि x/2 रूट अंदर सेम वही चीज जो यहाँ पर दिया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ प्लस देना है, प्लस देना है, ठीक है, भले ये माइनस है पर वहां प्लस देना है। फिर लिखना है आपको ए स्क्वायर बाई दो, ए स्क्वायर बाई दो, और इस बार लिखना है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इसको थोड़ा घेर देते हैं, उससे अलग है थोड़ा सा, देख लीजिए, देख लीजिए, x/2 उहे बतिया, x/2 इंटू उहे बतिया प्लस ए स्क्वायर बाई दो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स बाई ए। अब प्लस में सी तो रहेगा ही, वो तो रहना ही उसको। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जिनको आपको बस ध्यान से कर लेना है। उसके बाद इस प्रश्नावली के सारे सवाल आपके बाएं हाथ के खेल हो जाएंगे। बस एक पूर्ण वर्ग बनाने की विधि आपको आनी चाहिए, वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर देगा पर हम उसे भी नहीं करने देंगे। आइए सवाल लेते हैं, आइए सवाल लेकर के प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास इसमें टोटल 11 या 12 सवाल है, हाँ 11 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1, समाकलन रूट अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। पहले देखिए किस फॉर्मूले को किस फॉर्मूले को फॉलो करेगा, किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, देखो तो। कोई भी देख लिया होगा, सर पहले अचर है सर, ये सर पहले अचर है, अचर अचर ए मतलब अचर, ए मतलब अचर, कोई संख्या कोई संख्या, इसको फॉलो करेगा सर। तो इस रूप में पहले लाइए इसको, तब ना मजा आए। हाँ सर, 4 को कैसे लिखा जाएगा स्क्वायर के रूप में? सर 2 का स्क्वायर लिखे सर, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब जैसे इसको लिखा हमने, ये फॉर्मूला फॉलो होने लगा। तो चलिए फॉर्मूला फॉलो कर लीजिए। फॉर्मूला क्या कहता है? x/2, x/2 रूट अंदर सेम वही चीज जो है यहाँ पर, ये है, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई दो, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये रहा ए स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर बाई 2, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स के जगह पर एक्स है और ए के जगह पर 2 है। देखो ए है स्क्वायर है, ये ए है, ए तो 2 प्लस में सी, कर लो x/2 रूट अंदर 2 दूने के 4, वही जो इसके लिए आया है ना, तो पता ही है सबको कि लिख लेंगे हम लोग। 2 दूने के 4 और 2 से काट दोगे तो कितना मिलेगा? 2, तो 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस सी, हो तो गया। कहीं सवाल एकदम बेजान सवाल, एकदम बेजान सवाल। सीखते जाइए, जो जो सिखाएंगे सीखते जाने आपको। पुरानी बात अगर याद है तो अगला सवाल आप बना सकते हो। बस एक छोटी सी बात याद हो, पुरानी बात, तो आप अगला सवाल बना सकते हो। हालांकि आप रोको वीडियो और अगला सवाल बनाओ, हमको दिख रहा है वो आसान है, आसान है। गलत भी हो जाए कोई बात नहीं है, कम से कम गलत हो जाए तो सीखोगे ना, क्योंकि जब गलती पर आदमी सीखता है तो वो ज्यादा याद रहता है। चलिए तो फटाफट 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 आप लोग इसे नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे अटैक किया जाए। बेटा इसको समाकलन 1 माइनस 4x स्क्वायर, चलिए जी, किसको फॉलो करेगा सर? पहले अचर है सर, ये फॉलो करेगा सर, इसी को फॉलो करेगा। ठीक है, पहले ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस रूप में इसको लाने का प्रयास कीजिए आप लोग, इस रूप में इसको लाने का प्रयास कीजिए आप लोग। एक को तो हम एक का स्क्वायर लिख ही सकते हैं क्योंकि एक का वर्ग एक ही होता है, माइनस इसको अगर दो होल स्क्वायर बनाने का प्रयास करें तो हो जाएगा 2x, ऐसा हो जाएगा इस तरह से। ठीक है सर, ये हो गया। पर सर इस बार तो दिक्कत हो गई सर,
सर फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर है सर, यहाँ 2x स्क्वायर हो गया सर, नहीं घबराना है। अगर आपको पीछे की बात याद है तब तो आप बना लोगे, बना लिए होगे, नहीं याद है तो हम याद दिला देते हैं कि अगर आपको यहाँ पर x के जगह पर 2x का होल स्क्वायर दिखे, 3x का होल स्क्वायर दिखे, 4x का होल दिखे, कुछ भी का होल स्क्वायर दिखे, मतलब x का कोई गुणांक हो, कोई नंबर हो, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको जैसे ये दिख रहा है वैसे ही चालू करना है, मैंने वो फॉर्मूला इसे अप्लाई करना है। जहां जहां x होगा वहां वहां आप 2x लिख दीजिएगा, जहां जहां x होगा वहां वहां आप 2x लिख दीजिएगा। पर इस बात का ध्यान रखिएगा अंत में कि पूरे के बट्टा में वो x का गुणांक चला जाएगा, नहीं 2 है तो पूरे के बट्टा में हमें 2 देना होगा बस। अगर 5 रहता तो पूरे के बट्टा में 5। आइए यूज करके दिखाते हैं, अभी बोलने से नहीं सीख पाता है आदमी। चलिए यूज करते हैं इसको। x बाई 2, x के जगह पर क्या है देखो ध्यान से, x के जगह पर क्या है 2x है, तो लिखेंगे 2x बाई 2, 2x बाई 2। देखो x बाई 2 तो x के जगह पर 2x है ना, तो फॉर्मूला इसे लगेगा 2x बाई 2 रूट अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब वो है बात, सीधे बोलो तो वो है बात। तो हाई लिखो चाहे हाई लिखो सेम पड़ेगा, पर इसे लिखो ताकि लगे कि फॉर्मूला यूज किए हम लोग। अब किस तरह का फॉर्मूला यूज किए, ठीक है, ये हो गया प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, अब बटा 2 बटा 2 साइन इनवर्स x, x के जगह पर जी 2x है ध्यान से, अब बट्टा a की जगह पर जी 1 है तो 1। लेकिन इस पूरे के बट्टा में हमें x का गुणांक डालना होगा। x का गुणांक कितना है 2, तो 2 प्लस में c। चलिए जी 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया। ये 2 जो बट्टा में है इसको बाहर रख दीजिए, 1/2 क्या मिलेगा आपको x इंटू रूट अंदर, ये तो पता ही है 1 माइनस 4x स्क्वायर होगा ना, प्लस 1 का वर्ग 1 होता है बटा में 2 और साइन इनवर्स 2x प्लस में c। चाहे तो ऐसे ही रहने दीजिए, और ना तो आप चाहे तो इच्छा हो तो 1/2 से गुना कर लीजिए, इस पार्ट में इस पार्ट में तो गुना कर लीजिए, हो जाएगा x/2 रूट अंदर 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/2 दूनी के 4 साइन इनवर्स 2x प्लस c बन गया जी। ओ सर, यानी अभी आपने क्या सीखा इस सवाल से? इस सवाल से एक चीज सीखा कि ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब x x हो। अगर जहां जे 2x 3x 4x 5x 6x कुछ भी हुआ तो जहां जहां x वहां वहां तो रखेंगे, पर पूरे के बट्टा में x का गुणांक जरूर दे देंगे, x का गुणांक जरूर दे देंगे। बाकी कुछ अलग से ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। बड़ी अजीब विडंबना है ना, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि ये छड़ी यानी कि डंडा यानी कि स्टिक ना इकाई के लिए लाए हैं। आपको तो पीट सकते नहीं हम, और आप तो कुछ गलती करते भी नहीं हो लो। खैर ये मजाक की बात है ना। और देखो यही है जैसे कुछ बच्चों को, शरारती बच्चों को हम पीटा करते हैं, अपने यहाँ बोल सकते हैं थूरा करते हैं ना। अच्छे अच्छों को इसने सुधारा है ना, हमको भी बड़ी मार पड़ी है इससे। खुद के अपने चाचा ने हमको खूब पीटा हुआ है। हाँ शुरू में वही हमारे टीचर हैं, बड़ी मारते थे। शुक्र है हम नहीं मारते बच्चों को, बिल्कुल नहीं मारते हैं। तो ऐसे ही आ रहा है ना कि लाए क्यों हैं हम, क्योंकि यहाँ तो हम किसी को पीटने वाले हैं नहीं ना। चले जी, इसे लाए हैं क्लास में ले जाने के लिए, तो यहीं पे रखे हैं कि आप लोग को पढ़ा करके लेके जाएंगे। चले तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, आराम से बढ़ा जाए स्लोली स्लोली। 3 पे मिलेगा हम लोगों को पूर्ण वर्ग बनाने का काम, तो किया जाएगा जी। काम से कौन भागता है, हम लोग हैं लोग मेहनती ना, और मेहनत में जो आनंद आता है ना मेहनत करने के बाद, वो कहीं नहीं आता है। जो संतुष्टि मिलती है कि हम दूसरों से आगे जा रहे हैं, दूसरों से बेहतर हो रहे हैं, एक दिन दिखाएंगे दुनिया को कि हम क्या हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर आपको फिर एक नया चीज सीखने को मिलेगा। रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इंटू dx। लो जी, हम यहां पर देख पा रहे हैं कि इसमें से किसी रूप का वो नहीं है, क्योंकि द्विघात बहुपद है और हमें पर यहां पर इस तरह का चाहिए कि द होल स्क्वायर हो। तो यानी कि अब हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करना होगा। और कैसे करेंगे आइए वो दिखाते हैं, ठीक है। ये यहां पर हम नोट करते हैं, यहां बनाते हैं, फिर मिटा देंगे, यहां डायरेक्ट लिखेंगे लोग। हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर प्लस 4x
प्लस 6। ऐसे कोशिश कीजिएगा कि एक बनाए तो लगे यहाँ पर आप 2 3 4 बना लो खुद से, ठीक। पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो भी हो उसका 2 होल स्क्वायर हो, ठीक है। जैसे अगर कोई नंबर हो तो उसका 2 होल स्क्वायर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। चलिए, हालांकि देता नहीं जल्दी नंबर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऐसे लिखिए। यहाँ जो भी होगा उसको लिख लीजिएगा, जैसे एक्स है तो एक्स ले लीजिएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस ले लीजिए, यहाँ जो भी होगा वो भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो भी होगा लिखिए, यहाँ जो भी होगा लिखिए, यहाँ जो भी होगा लिखिए। इसका जो भी गुणांक होगा, जो यहाँ भी देख सकते हैं, जो भी इसका गुणांक होगा उसके दुगने से भाग दे दीजिए इसको, इसके दुगने से। या एक है ना, एक एक गुना में छिपा है, एक का दुगना 2। सर अगर यहाँ 3 रहता तो 6 से भाग देते, 3 दूना 6। अगर यहाँ पर 10 रहता तो 10 दूना 20 से भाग देते, ठीक है। समझ गए होंगे। यहाँ पर एक है जो कि छिपा हुआ है, हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो एक है तो किससे भाग देंगे, एक का दुगना 2, तो 2 से इसको भाग दे देंगे और यहाँ पर दे देंगे 2 होल स्क्वायर। ये यहाँ से स्क्वायर हटा देना है, यहाँ से एक्स हटा देना है, प्लस जो भी होगा लिखिएगा, जो भी नंबर होगा लिखिएगा, फिर डालिएगा माइनस, फिर डालिएगा माइनस। इसको काट कूट करने के बाद जो भी आएगा उसका वर्ग हटा दीजिएगा, इसको काट कूट करने के बाद जो भी आएगा उसका वर्ग हटा दीजिएगा। 2 का वर्ग बोलिए 4, तो 4 यहाँ से घटा दीजिए। समझ में आया सबको? जी सर। यानी हो गया यहाँ पर x प्लस 2 का द होल स्क्वायर प्लस 2। तो इसको ऐसे ही हम लोग लिख लेंगे, रूट अंदर लिखे x प्लस 2 का दो होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी एक्स। किसको फॉलो कर रहा है जी? चर स्क्वायर, मतलब चर है ना इसमें, चर स्क्वायर प्लस अचर स्क्वायर। स्क्वायर नहीं है पर फिर भी इसको फॉलो कर रहा है, जी हाँ इसको फॉलो कर रहा है। इसको स्क्वायर के रूप में कैसे ढालिएगा, ढाल लीजिए, ढालिए 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 ढालिए। x प्लस 2 का दो होल स्क्वायर, रूट अंदर 2 का दो होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर, और कोई उपाय नहीं था, ऐसे लिख लीजिए। अब लगे ये फॉर्मूला, अब लगा लीजिए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है, x बाई 2, ये रहा देखो ये फॉर्मूला लगे, x बाई 2, x की जगह पर ये पूरा, x की जगह पर ये पूरा है, तो जाएगा x प्लस 2 बाई 2। रूट अंदर, रूट अंदर वही बात जो यहां पर है, तो वही बात जो यहां पर है। ठीक है, लिख लिया आपने, प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2, ये हो गया ना। बेटा दे इसको, log x, x x प्लस 2 प्लस रूट अंदर वही बात, यानी ये वाला। लो जी, अब बस काम कर लो। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि x के गुना में तो कुछ नहीं है, x के गुना में कुछ हुआ तो पूरे को भाग देना पड़ेगा, पर कुछ नहीं है तो इस बार कुछ भाग देने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। चलिए, तो हो जाएगा जी x प्लस 2 बट्टा 2 रूट अंदर। अच्छा ये बताओ, ये किसके लिए आया था, इसके लिए, और ये किसके लिए आया था, इसके लिए। यानी ये सारे ड्रामे इसी के लिए हुए हैं, ठीक है। और इसी के बदले ये आया है, इसी के बदले ये आया है, तो इसके बदले हम सीधे ये लिख सकते हैं जो हमारा सवाल था, मूल सवाल लिख सकते हैं, क्योंकि उसी के लिए तो आया था। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा जी ना, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, केवल लॉग मोड x प्लस 2 प्लस रूट अंदर। ये तो जानते ही किसके लिए ड्रामा हुआ है, इसके लिए हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस c। हो गया जी आंसर। पूर्ण वर्ग आता हो, फॉर्मूले आपने रिवीजन कर करके लिख लिख करके दिमाग में रख लिया है तो कछु नहीं है, इसमें दम नहीं है तन को। नोट कीजिए, आगे फिर वैसे ही है, आगे फिर वैसे ही है जी। चलो बताते हैं ना, अभी अभी उतना अनुभव नहीं हुआ, नहीं तो छोड़ देते आपके भरोसे हम। मिटाते हैं, जब लगेगा कि आप बना सकते हो तो एक आध दो क्वेश्चन छोड़ेंगे आपके लिए हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है रूट अंदर, रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1
लीजिए जी, फिर दिखा द्विघात बहुपद। अब जब भी द्विघात बहुपद दिखेगा पूर्ण वर्ग तो बनाएंगे ही हम लोग। तो बस कछु नहीं करना है, पूर्ण वर्ग बनाइए ध्यान से, जैसा भी आपको बताएं। अगर आपने नहीं सीखा एक बार में तो आइए एक बार और सिखा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहे थे। यहाँ जो भी होगा बस दो होल स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। जो भी होगा उसको लिखिए, यहाँ जो भी होगा चिन्ह वो लिखिए, ये जो भी होगा लिखिए। इसके दुगने से भाग दीजिए, यहाँ पर जो भी गुणांक है ना इसके दुगने से, एक का दुगना कितना होगा 2, तो 2 आका दो होल स्क्वायर लिख दीजिए। फिर प्लस जो भी होगा एक वो लिखिए। अब माइनस दीजिए इसका वर्ग काटने के बाद, मैंने काटा लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो कितना आ रहा है काटने के बाद 2 आ रहा है, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4। इस तरह से हमको क्या मिलेगा, मिलेगा x प्लस 2 का दो होल स्क्वायर। एक्स प्लस 2 का दो होल स्क्वायर कितना घट के आएगा -3, तो -3 हो गया। समाकलन इसको हम लिख सकते हैं रूट अंदर x प्लस 2 का दो होल स्क्वायर -3। अच्छा, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो थोड़ा सोचिए, इन दोनों फॉर्मूले में कहीं पर आपको a अकेला दिखा का बिना स्क्वायर के? देखो फॉर्मूले में मतलब जो पैटर्न है उसमें ए स्क्वायर है, पर यहां आपको कहीं पर भी ए नहीं दिखाई दे रहा। ए स्क्वायर यहां है, ए स्क्वायर यहां भी है, ए स्क्वायर यहां भी है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ए स्क्वायर के रूप में लिखे ना लिखे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर मान लो थोड़ी देर के लिए ए रहता, मतलब स्क्वायर के रूप में काहे के लिए लिखा है हमको पता नहीं, नहीं लिखना चाहिए मेरे विचार से। ऐसा रहता तो शायद हम लोग को और आसान लगता। सब जगह नहीं बोल रहे, इस वाले फॉर्मूले में बोल रहे हैं। इसके पहले भी मैंने कुछ फॉर्मूलों का विरोध किया था, ठीक है। मैंने और आसान बनाया जा सकता था, इसको और आसान बनाया जा सकता था। जैसे को लिखा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए। अब ऐसे लिखते तो हम इसको पढ़ते एक्स बाई 2 रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं बोलना पड़ता हमें, एक्स स्क्वायर प्लस ए यानी जो भी नंबर होगा वही लिख देंगे। अब प्लस ए बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस सी। कहीं पर इसके स्क्वायर करने का कोई फायदा तो हुआ नहीं, क्योंकि फायदा तब होता है जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ए स्क्वायर, पर यहाँ पर देखो ए है, यहाँ पर क्या है ए है, तो इसलिए इसको स्क्वायर के रूप में लिखना जरूरी है, पर यहाँ कोई जरूरी नहीं है। फिर भी ना जाने काहे से दिया है। चलो जी करो, लिख लो स्क्वायर के रूप में लिख लो। हम तो नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे बस इसको 3 ही रहने दो, इसको ए स्क्वायर समझ लेना, जहां जाए स्क्वायर है वहां वह 3 लिख लिया जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग हम क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या कुछ आसान करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। ये सारे चीजें जो है आपके लिए ही कर रहे हैं हम। लिखो जी। देखो तो अभी रूट अंदर 3 का स्क्वायर कितना खराब लग रहा है ना, कितना खराब लग रहा है। ये ए स्क्वायर है, समझ जाओ, बस वो फॉर्मूला अप्लाई कर लो। बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये रहा आपका फॉर्मूला, फॉर्मूला अप्लाई कर लो। क्या कहेगा, कहेगा एक्स बाई 2, एक्स की जगह पर क्या है एक्स प्लस 2 बाई 2 रूट अंदर वही बात जो है यहाँ पर है तो लिख लो वही बात, एक्स प्लस 2 का दो होल स्क्वायर माइनस रूट अंदर 3 का दो होल स्क्वायर। काहे का रूट अंदर 3 का स्क्वायर, सीधे 3, काहे का ही सब। मैं तो बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं। ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर का आएगा रूट अंदर 3 का स्क्वायर, सीधे 3 ना लिखे, क्योंकि ए स्क्वायर का मान ही 3 है, ए स्क्वायर का मान ही 3 है ना। खैर छोड़ो, लिख देते हैं। हाँ लॉग मोड मिटा इसको, एक्स 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 की जगह पर जो होगा वो है, फॉर्मूले में से एक्स मत देख लीजिएगा, रूट अंदर जो बात यहाँ पर थी वो लिख दीजिए, ठीक है। तो जो है वो लिख लीजिए, प्लस सी, बस खत्म हो गया, फॉर्मूला अप्लाई हो गया। इसको लिख लीजिए अच्छा से, एक्स प्लस 2 बाई 2 रूट अंदर, ये किसके लिए हुआ है, इसके लिए। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3/2 एक्स प्लस 2 प्लस रूट अंदर, ये किसके लिए हुआ है, इसी के लिए हुआ है, प्लस सी, ठीक है। अगर आपको ए स्क्वायर के रूप में करना मुश्किल लग रहा है तो इन दोनों फॉर्मूले के लिए कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ए कहीं पर है ही नहीं अकेला, वो स्क्वायर के साथ ही है। तो जो वहां पे नंबर होगा उसी को हम स्क्वायर समझ लेंगे, ठीक है। और आसान बना सकते थे लोग, प्रोफेसर लोग, इसको ए स्क्वायर के ऊपर ए यूज करके, या कोई और भी अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ भी यूज करके, बस उसको एक अचर समझ लिया जाता, तो शायद मुश्किल नहीं लगता उतना जितना मुश्किल ये लगता है बच्चों को।
चलिए जी क्वेश्चन नंबर 5, बेटा इसको करना सब जगह वही है। अब हम लोग को नए नए सीखते जाएंगे। 5 नंबर फिर कुछ नया मिलने वाला है, फिर कुछ नया सीखेंगे हम लोग। चलिए नया में क्या मिलने वाला है, ध्यान से। रूट अंदर 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। लो जी, सीधे ये उल्टा ही हो गया ना, उल्टा ही हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस में है, एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो इस बार क्या किया जाए, आइए करते हैं ना। आइए इसका पूर्ण वर्ग बनाना है, लिखिए 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। सीधा करना है आपको, कर लीजिए, माइनस कमन कीजिए, माइनस कमन करके सीधा कर लीजिए। तो माइनस कमन करके सीधा करेंगे, ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, ये भी माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया, फायदा हो गया हमको। अब पूर्ण वर्ग बना लेंगे, ये माइनस हम बाद में समझ लेंगे। चलो ले चलते हैं साथ में। हाँ, क्या बोला हमने, यहां पर जो भी होगा उसे लिखो बिना स्क्वायर के, ये जो भी चिन्ह होगा वो लिखो, ये जो भी नंबर होगा वो लिखो, और यहाँ के गुणांक के दोगुने से भाग दे दो। तो एक का दुगुना 2 होता है, तो 2 से भाग दे दो, फिर द होल स्क्वायर दो। जो नंबर है उसको लिखो, ये जो भी प्लस या माइनस में रहेगा उसे लिखना होगा, और साथ में आपको लिखना होगा माइनस इसका वर्ग। तो इसको घटा दो, कितना आएगा 2, और 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो 4 घटा दो बस। यानी इस तरह से हमें मिलेगा क्या, हमको मिल जाएगा x प्लस 2, ये खाली x प्लस 2 ही काहे मिल रहा है हम लोगों को आज, -5। ये हो गया, पर ये माइनस हमने कॉमन किया है, माइनस हमें देना पड़ेगा इसको। अब माइनस जैसे ही देंगे, ये माइनस में 5 है तो प्लस में आ जाएगा, और ये प्लस में ये वाला हिस्सा तो माइनस में चला जाएगा। यानी इस तरह से हम मिल जाएगा 5 माइनस एक्स प्लस 2 का द होल स्क्वायर। ये चीज आ रहे हैं सबको समझ में, ये बनाना हम सीख चुके हैं कई बार, एक बार और सिखा दिए आप लोगों को, प्रैक्टिस जम के। चले जी, इसके बदले हम ये हिस्सा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं रूट अंदर 5 माइनस एक्स प्लस 2 का द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। पहले इस बार अचर है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, पहले अचर है तो। अब देखो इस वाले फॉर्मूले में ए स्क्वायर का रूप लेना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर ए है, तो जब तक ए स्क्वायर नहीं लिखेंगे कैसे पता चलेगा कि किस पर स्क्वायर है। तो इस बार ये जरूरी है, इन दोनों में नहीं जरूरी था, फिर भी हम लिख रहे थे। तो चलो इसको बना दिया जाए। 5 को कैसे बनाओगे, रूट अंदर 5 करके, तो समाकलन रूट अंदर 5 का द होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हो गया, लगाइए फॉर्मूला लगाइए, x बाई 2, ये रहा आपका x, ठीक है, x बाई 2 रूट अंदर वही बात जो है तो लिख लो वही बात, प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये रहा ए स्क्वायर रूट अंदर 5 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x, x प्लस 2, बेटा इसको बाई ए, इस बार ए चाहिए, ए का मान कितना है रूट अंदर 5, तो रूट अंदर 5 प्लस में सी। बस जो करना है कर लो, x प्लस 2/2, ये पता ही है किसके लिए ड्रामा हुआ है, इसके लिए 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर के लिए, प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 5/2 साइन इनवर्स x प्लस 2 बटा रूट अंदर 5 प्लस सी। हो गया, मुश्किल नहीं है। जब ऐसा दिखेगा तो माइनस कॉमन कर लीजिएगा, माइनस कॉमन करके पूर्ण वर्ग बना लीजिएगा, फिर माइनस दे दीजिएगा तो बस कहानी पलट जाएगी। जो प्लस में होगा वो माइनस में, जो माइनस में होगा प्लस में, और देख लीजिएगा कौन सा फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, उस पर बना लेंगे। चलो नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। मेरे हिसाब से अब आपको 6 बना लेना चाहिए, एकदम बन जाएगा, एकदम बन जाएगा 6 पूर्ण वर्ग बना के, आसान होगा। अब देख लीजिए किस पर टर्न पे जा रहा हो, फॉर्मूला लगा लीजिएगा। तो आप लोग के भरोसे हम
6 को छोड़ रहे हैं, 6 में कोई दिक्कत भी नहीं है, माइनस कॉमन भी नहीं करना है आपको, एक्स स्क्वायर पहले ही दिया है, प्लस में ही दिया है, तो अगर एक्स स्क्वायर पहले है तो इसमें से कोई एक लगेगा, ठीक है। अगर भी माइनस आया तो ये वाला, प्लस आया तो ये वाला। चलो तो 6 आपके भरोसे हम छोड़ रहे हैं, बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे करते हैं लो बात। क्वेश्चन नंबर 7, समाकलन 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर वही दिक्कत, एक्स स्क्वायर माइनस में है। आइए पुनर्वर्ग बनाते हैं। 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको माइनस को प्लस करना है तो माइनस हमें कॉमन करना पड़ेगा। माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, ये माइनस कॉमन किए तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आपको जैसा हमने सिखाया था वैसा प्लीज कीजिएगा। यहाँ जो भी होगा वो लिखिए, जो भी होगा लिखिए, जो भी होगा लिखिए, ये 3 चीजें लाइन से लिख लीजिए आप। और इसका जो भी गुणनांक होगा उसका दुगने से भाग दीजिए। एक का हमेशा तो एक ही रह रहा है ना, तो एक के दुगने से 2 होगा, भाग दीजिए, का लिखिए 2 होल स्क्वायर। फिर जो भी यहाँ नंबर होगा माइनस या प्लस में वो लिख लीजिए, फिर दीजिए माइनस, इसका वर्ग। अब की बार तो नहीं कटने वाला है, तो बोले इसका वर्ग का होगा 3 के 9 और 2 दूने के 4, ये होगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा जी, 4 और 1 कैल्सियम 4 होगा, यहाँ 4 हो जाएगा, -9 तो -4 और -9 -13 हो जाएगा, तो -13/4 ये आने वाला है। अगर हम इसको माइनस दे दें तो हो जाएगा कितना, 13/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये आएगा। लिखिए 13/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिए जी, पहले अचर है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, पर स्क्वायर जरूरी है इस बार करना, तो कर लीजिए स्क्वायर। कैसे कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, रूट में डाल के ना, रूट अंदर 13, 4 का तो वर्गमूल होता है 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। लगाइए फॉर्मूला, x/2, x की जगह पर जो भी होगा वो लिखिएगा, ये है x की जगह पर x माइनस 3/2/2, रूट अंदर वही बात जो है तो लिख लो, रूट अंदर 13/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बस छाप देना यहाँ से, जो भी है घबराना थोड़े हैं, प्लस ए स्क्वायर, ये मिटा दें हम, ये लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, परेशानी ना हो आपको। ए स्क्वायर यानी ये रहा आपका ए स्क्वायर, कितना है, रूट अंदर 13/2 का होल स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर बट्टा 2, तो 2, ठीक है। साइन इनवर्स तो लिख दो, साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पर ये पूरा है एक्स, एक्स माइनस 3/2 अब बट्टा ए की जगह पर ये है रूट अंदर 13/2 प्लस में सी। बस इसी में कहीं आप गड़बड़ा जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। चलो यहाँ एलसीएम निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा एलसीएम निकालोगे तो 2 हो जाएगा, 2 ना, यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 3 अब बट्टा में 2 रूट अंदर। आपको पता ही है कि ड्रामे इसी के लिए हुए हैं, तो इसको लिख सकते हो 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 13/4 अब बट्टा में 2, ठीक है। साइन इनवर्स, यहाँ वही चीज हो जाएगा ना, एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2x माइनस 3 अब बट्टा रूट अंदर 13/2 प्लस में c, ये कैंसिल हो जाएगा लो। तो क्या मिलेगा अंतिम में हम लोगों को, अंतिम में ये कौन सा भाई लाइन जा रहा है ना, चलो कोई ना, तो यहाँ जो है ये पहला बट्टा दूसरा और तीसरा गुना कर लेगा तो जाएगा 2x माइनस 3/4 रूट अंदर 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा जी, ये दोनों बट्टा कर लिया है ये, तो ये गुना कर लेगा तो जाएगा 13/8 साइन इनवर्स 2x माइनस 3/रूट अंदर 13 प्लस c बन गया।
नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 ये नोट कीजिए फटाक से। मिटा रहे हैं। देखो ऐसे ऐसे जो थोड़ा बहुत ये जो चौथा बट्टा ये सब जो है, चार चार बट्टे, तीन तीन बट्टा, इन सबसे परेशान थोड़े, तो बेसिक चीज है ना, पता होना चाहिए आपको। नहीं पता है तो बस थोड़ा सा सीख लिया करो जब हम सिखा रहे हो तब, या अगल बगल में किसी से पूछोगे, थोड़ा सा भी आपके क्लास में थोड़ा सा जो भी स्ट्रांग हो, कहीं भी पढ़ते हो आप लोग, कहीं भी पढ़ तो रहे होगे पक्का से ना, उसे थोड़ा सा पूछोगे वो थोड़ी देर में आपको समझा देगा। देखो पढ़ाई के मामले में ना ये नहीं सोचना चाहिए हम इससे पूछे उससे पूछे पूछ के, अरे कहीं से मिले बटोर लिया करो कहीं से मिले बटोर लो ज्ञान। समझदार व्यक्ति वही है जो जहां से मिले ज्ञान बटोर ले, और हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहे। रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x। चलिए बनाइए पूर्ण वर्ग, आइए आइए मेरे साथ आ जाइए सब लोग, पूर्ण वर्ग बनाना है बस। ठीक है, नंबर थोड़े अचर आता तब तो देख लेते किस रूप का है, यहाँ पे भी चर यहाँ पे भी चर, ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। हाँ तो ये लिखते हैं, ये लिखते हैं, ये लिखते हैं, इसके दुगने से भाग देते हैं तो 2 आका द होल स्क्वायर। इस बार तो कोई नंबर है नहीं कि हम लिखें, नंबर तो लिखेंगे नहीं तो सीधे देंगे अपना माइनस, जो माइनस दिया करते हैं हम लोग घटाने के लिए, इसका वर्ग, इसका वर्ग तो तीतरे का 9, दो दूनी के 4, ये हो जाएगा। तो बस लगाइए रूट अंदर x प्लस 3/2 का द होल स्क्वायर माइनस 9/4 इंटू डी एक्स। चलिए जी किसको फॉलो कर रहा है जी, इसको फॉलो कर रहा है, लगा लीजिए। स्क्वायर लिखना चाहिए क्या इसको, देखो जहां जहां स्क्वायर वहीं तो स्क्वायर है, तो का ही फायदा, मत लगाओ, एक तो यूज कर लो कम से कम बिना स्क्वायर के, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूले में यूज करेंगे हम लोग तो ना, जब इतना किए तो क्या है इस बार नहीं करोगे लो। और हम कहेंगे कि कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इसे स्क्वायर के रूप में लिखने की, मिटा रहे इसको। ये रहा आपका फॉर्मूला, सामने लगा लीजिए। x/2 ये आपका पूरा x है, x प्लस 3/2/2 रूट अंदर वही चीज जो आपके पास है, तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, देख रहे हो कितना खराब लग रहा है ये स्क्वायर के रूप में लिखना, माइनस a स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर बटा 2 लॉग मोड x प्लस रूट अंदर वही चीज, तो वही चीज x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस c। कुछ जगहों पर तो ध्यान देना, बाकी सब तो वही जो है वही छाप रहे हैं हम, कहाँ ही कर रहे हैं। चलो यहाँ एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा जी 2, तो ये हो जाएगा 2x अब प्लस में 3, अब बट्टा में क्या है 2, रूट अंदर ये किसके लिए ड्रामे हुए हैं सवाल, जो ऊपर वाला ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x के लिए ड्रामा हुआ है, तो उसके बदले लिख लेंगे। ये क्या होगा जी, तितरी का 9, दो दूने के 4, अब बट्टा में 2 लॉग मोड, लो जी गलती हो गया ना, हड़बड़ में गड़बड़, एक्स एक्स की जगह पर ये है ना, आप लोग तो देख लिए होंगे, एक्स की जगह पर ये है x प्लस 3/2। ऐसे छोटी छोटी गलतियां हो तो एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, रूट अंदर फॉर्मूले में देखो सेम वही चीज जो यहाँ है, तो लिख लो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस c। लॉग x प्लस 3/2 प्लस, ये तो पता ही है ड्रामा किसके लिए हुआ है, इस सवाल सवाल के लिए मूल सवाल जो है, प्लस सी। एक लाइन और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा लो, एक लाइन और, ये दोनों गुना कर लेगा तो कितना हो जाएगा जी 2x प्लस 3/4 रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस गुना कर लेगा 9/8 लॉग, चाहो तो इसको भी एलसीएम निकाल सकते हो पर मत निकालो, बटा 2 प्लस रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी हो गया।
चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव है, बनाते हैं बेटा। इसको सेट करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, सवाल बन जाएगा। डरना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। जिस पर भी होल स्क्वायर होगा वही हमारा एक्स होगा, जिस पर भी होल स्क्वायर होगा वही हमारा एक्स होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, करे रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 9। मुश्किल नहीं है। वन प्लस एक्स स्क्वायर बटा 9 इंटू डी एक्स ना। एलसीएम निकाल लो ना, बढ़िया रहेगा मेरे विचार से। एलसीएम निकालो, कितना हो जाएगा? 9, 9 हो जाएगा 9। देखो एक 9 मर्त में तो 9 और प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आपको पता है इसका वर्गमूल का होगा 3, तो इसको बाहर कर सकते हैं। 1/3 समाकलन रूट अंदर 9 और प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 1/3। अच्छा प्लस है तो पहले एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं। हाँ सर, किसी को पहले लिखे क्या फर्क पड़ेगा? प्लस 9 है तो कितना लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर नहीं लिखोगे तब वो चलेगा, क्योंकि फॉर्मूला में ए स्क्वायर ही है। ये देखो 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 देखो, 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 बन गया, बना लो। 1/3 लगा लो फॉर्मूला। x/2, एक्स ही है तो x/2 रूट अंदर वही चीज जो है, तो लिख लो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर बटा 2 लॉग मोड एक्स प्लस जो है वही यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में सी। हो गया। 1/3 गुना कर लो, 1/3 से करना चाहो तो। अभी ये x/2 रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस तितरी के 9 प्लस तितरी के 9/2 लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस में सी। हो गया आंसर। 1/3 से गुना कर लो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर x/6, यहाँ पर हो जाएगा, हाँ कट जाएगा ना, तितरी के 9 तो 3/2 हो जाएगा। कर लो x/6 रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस तितरी के 9, ये बट्टा में तितरी के 9 तो 3/2 लॉग एक्स प्लस रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस सी। हो गया। बना लीजिए जी। बस और 2 सवाल बच गए। मार्कर भैया नाराज होगा, पता नहीं चल रहा है, कभी गाढ़ा चल रहे हैं कभी फीका चल रहे हैं। चलिए तो फटाफट इसको भी निपटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। सवाल में दम तो है नहीं, वही है घिसी पिटी जो पुराने जो इस तरह से हम बनाए 8 सवाल बनाए ना, इसमें एक सवाल बस छोड़े आपके लिए, शायद क्वेश्चन नंबर 6 था, वो बहुत आसान था। चाहे तो ये भी छोड़ ही सकते हैं, छोड़ ही सकते हैं ना। नहीं छोड़ेंगे, बना देते हैं। तो सारा खेल फॉर्मूले का है, फॉर्मूले दिमाग में एक बार फिट हो गया तो फिर ये आराम से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कहीं कहिए देखिए तो, अब दोनों के बीच में प्लस है तो यही वाला फॉर्मूला होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखे, एक्स प्लस ए लिखे, जो भी, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो बस लिख लीजिए x/2, ये रहा आपके सामने फॉर्मूला, x/2 रूट अंदर वही बात 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिख लीजिए फॉर्मूला, लगे हाथ अप्लाई कर लीजिए। ए स्क्वायर की जगह 1 है तो 1/2 लॉग मोड एक्स प्लस वही बात प्लस में सी। हो गया, एक ही लाइन में बन गया जी।
ऑप्शन ऑब्जेक्टिव है ना, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एक्स बाई दो, 1 + x² + 1/2 log x + 1/x²। पहला ही ऑप्शन सही है जी, सोचना ही क्या, पहला ही ऑप्शन सही है, सीधे एकदम फॉर्मूला लगा सीधे आ गया, नोट कर लीजिए। कुछ ड्रामेबाजी नहीं करना पड़ा हमें। क्वेश्चन नंबर 11, इस बार पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा जी, पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। मिटा रहे इसको। इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, रूट अंदर x² - 8x + 7। आइए जी पूर्ण वर्ग बनाया जाए। क्या बोला हमने, यहाँ जो भी है लिखिए, यहाँ जो भी है लिखिए, यहाँ जो भी है लिखिए, इसके दुगने से भाग दीजिए, एक का दुगना 2 का होल स्क्वायर दीजिए, फिर दीजिए जो नंबर है वो इसके साथ जो भी है, फिर दीजिए माइनस और इसका वर्ग घटा के, तो दो दूने के 2 चौके 8, 4 चौके कितना हो जाएगा 16। इस तरह से क्या मिलेगा हमको, मिलेगा x - 4 का होल स्क्वायर घटा के कितना होगा -9, 16 में 7 गया -9। x - 4 का होल स्क्वायर -9 इंटू dx, ये वाला फॉर्मूला होगा ना, अप्लाई कर लो कर लो कर लो कर लो, स्क्वायर लिखना है लिख लो, लो 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 लो, काहे निराश रहोगे, लिख लो, पर उसकी कोई जरूरत है नहीं। x बाई 2, x की जगह पर है x - 4 बटा 2, रूट अंदर वही बात जो है तो लिख लो, x - 4 का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर -a² यानी कि 3 का स्क्वायर बटा 2, देखो a²/2 log mod x, log mod x, x की जगह पर है x - 4 तो x - 4 प्लस रूट अंदर वही चीज जो है तो लिख लो, x - 4 का होल स्क्वायर और -3 का स्क्वायर प्लस c। ठीक, x - 4 बटा 2, आपको पता है कि ये चीज इसके लिए हुआ था, तो बस अंतिम में ये लिखना जरूर मतलब भूल जाइएगा नहीं, लिखना याद रखिएगा कि आपको वो लिखना है जिसके लिए आपने लाया था, ये तितरी का 9 और बटा 2 log mod x - 4 प्लस ये जो चीज है वो इसके लिए आया था, चेंज किया था हम लोगों ने, प्लस सी हो गया। चूंकि ये ऑब्जेक्टिव है इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं। पहला ऑप्शन है जी 1/2 इंटू x - 4 रूट अंदर x² + 7x + 1, 9, केवल 9 दिया है, नहीं होगा जी, केवल 9 नहीं होगा, दूसरे में भी केवल 9 दिया है, नहीं होगा, तीसरा में 3 रूट अंदर 2 दिया है, नहीं होगा, चौथा में 9 बटा 2 दिया है, बाकी सब ठीक होना चाहिए, x - 4 प्लस ये तो जी हाँ डी 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 जो है सही है, बाकी सब में यही पे चेंज कर दिया, गुणक पे चेंज कर दिया है। चलिए, तो इसी के साथ ये प्रश्नावली हम लोगों ने समाप्त कर लिया, मिलते हैं जी अगले प्रश्नावली को लेकर।